जिस कौम में तालीम ना हो वो कौम आगे बढ़ नहीं सकती। अगर हम लोगों ने शॉर्ट वक्त में काम ना किया तो हम लोग बिल्कुल आउट हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने नेमत, बहुत बड़ी नेमत दी है। अगर अपने बच्चों को वक्त नहीं दोगे ना, कल ये बड़े होकर तुम्हें वक्त नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर हुमैर मेमन एक बार फिर से हाजिर खिदमत है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन की और आजकल पाकिस्तान की कोस्टल लैंड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जनाब हाजी रफ़ीक परदेसी साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस हो रही है टेकप्रेन्योरशिप पर। सर बात हो रही थी बिजनेस की। हमारे जो मेमन बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, आपको क्या लगता है इस कॉन्फ्रेंस से वो किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं? एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। अगर एजुकेशन के बगैर हम जीत नहीं सकते। जिस कौम में तालीम ना हो वो कौम आगे बढ़ नहीं सकती। आज मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जितने गवर्नमेंट से स्कूल भी हैं वो भी अगर दोबारा से गवर्नमेंट अपने आप वापस ले ले और इसको स्टार्ट करे, चाहे थोड़ी सी फीस ही चार्ज कर ले, काम आसान हो जाएगा। हमारे बच्चों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बगैर पढ़े लिखे हैं या जो लोग पढ़े लिखे हैं, बड़ा फ़र्क है। जो बच्चे पढ़ तो जाते हैं लेकिन गाइडेंस की कमी होती है, कैरियर काउंसलिंग की कमी होती है और शायद मेंटरशिप की कमी होती है, तो वो ज़िंदगी में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जो कम पढ़ा लिखा गाइडेंस के साथ कर लेता है। तो आपको महसूस होता है कि मेमन प्रोफेशनल फोरम को गाइडेंस और मेंटरशिप की बहुत ज़रूरत है ये प्रोग्राम शुरू करने की? हम लोग ये प्रोग्राम सारे इसी वजह से करते हैं, इन बच्चों के लिए करते हैं। हम इन बच्चों, हमारे बच्चों के लिए आते हैं, चाहे वो कौम का कोई भी बच्चा हो, चाहे मेमन हो या ना हो, हमारे तो सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, काम को आगे बढ़ा। हमें हमेशा एक ही बात कहता हूँ, एक दूसरे से प्यार करो। सर आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा एक्सपोजर है, काफ़ी सालों का एक्सपोजर है। आपने उस वक्त से काम शुरू किया जब टेक्नोलॉजी के लफ्ज़ से आशनाई नहीं थी और आज हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो चुकी है। हमारा हर नया बच्चा टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है, तो ये किस हद तक सही है? मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कह रहा हूँ, मैं तकरीबन 17 साल की उम्र से कारोबार शुरू किया। मैं घर में छुप छुप के जाता था अपने काम करने के लिए, तो मुझे कारोबार का बहुत शौक था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये शायद हम तक ना पहुँचा था, लेकिन यूरोप में, अमेरिका में तो वो उस वक्त भी मौजूद था। और उसी से वो काम करके हमें लगता था कि यार इन्हें पता कैसे चलता है, शायद इनके पास कोई जादू की छड़ी है। तो ऐसा कुछ था नहीं, इनके पास यही सिस्टम था जिसकी वजह से वो लोग बहुत काम आगे बढ़ा रहे थे, समझ रहे थे, चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। तो उन्होंने अपना काम किया। आज अब हमारे पास वक्त है, अगर हम लोगों ने शॉर्ट वक्त में काम ना किया तो हम लोग बिल्कुल आउट हो जाएंगे। हमारे बच्चों को किसी भी सूरत से कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे इन लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, इन लोगों को काम करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ उनको हमारी ज़रूरत है, हम लोग तो तैयार हैं। हम लोग एक आवाज़ के ऊपर हम लोग तैयार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। हमारी मेमन बरादरी वैल्यूज़ के सिस्टम पे खरी हुई है। देखा गया है कि जब जिद्दत आती है तो नए बच्चे वैल्यूज़ भूल जाते हैं। आपके नज़दीक क्या पैगाम देना चाहेंगे मेमन वैल्यूज़ के मुतालिक? मेमन एक ऐसी कौम है कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कह रहा हूँ, मैं दुनिया भर में गया, मैंने सिर्फ ये कहा ना कि मैं मेमन हूँ, मेरे रिस्पेक्ट का माहौल, मेरे रिस्पेक्ट का जो दर्जा है ना वो और बुलंद होता गया। तो ये शुक्र है आज साहब, अल्लाह ताला ने मेमन बहुत बड़ी नेमत दी है। मैं एक मरतबा मुश्ताक अहमद यूसुफ साहब के साथ बैठा हुआ था, तो बता रहे थे कि ऐसा मेमन बड़े नसीबदार हैं। अब इतने बड़े आदमी को मैं कैसे पूछूँ क्यों? मैंने कहा जी सर। तो मुझे कहने लगा हाजी साहब मेमन ऐसे तो बहुत कामयाब है, लेकिन अगर ये पागल भी होता है तो पैसा अपने घर में ही फेंकता है। तो इतना सियाना आदमी, इतना अकलमंद आदमी, ये टूटेगा कैसे? ये जाएगा नहीं इंशाल्लाह ताला। ये कामयाब होगा इंशाल्लाह। मुश्ताक अहमद यूसुफी जो बहुत बड़ा नाम थे। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा हाजी साहब, क्या टेक अवे होना चाहिए हमारे बच्चों का आज की इस कॉन्फ्रेंस? 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करो, दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको मजबूती से पकड़ लो। और दूसरा, जो मेरी उम्र के या मुझसे थोड़ी सी छोटी सी उम्र के हैं, वो अपने बच्चों को वक्त दो। अगर अपने बच्चों को वक्त नहीं दोगे ना, कल ये बड़े होकर तुम्हें वक्त नहीं देंगे। आज अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर में मोहब्बत रहे, प्यार रहे, अमन रहे, सुकून रहे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रहें, आज इन छोटे बच्चों को अपना वक्त दो। ये वक्त बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा टेक अवे है कि अगर हम अपने बच्चों को वक्त देंगे तो बच्चे हमें भी वक्त देंगे, टेक्नोलॉजी को भी वक्त देंगे, वरना शायद फैमिली सिस्टम टूट जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।